नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य आपको गया शहर का सबसे पवित्र भूमि गया जी के विष्णुपद मंदिर परिसर में हम आपको लेकर आए हैं। आपको चलिए दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे कभी नीतीश कुमार ने गंगा को उल्टी धारा में प्रवाहित करने की कोशिश की थी, लेकिन आज यह घाट पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने जब बात की तो आपको बता दें कि लोग इस नदी घाट पर स्नान करने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि यह जल पूरी तरह दूषित हो चुका है। आपको बता दें कि ये इलाका जो है पवित्र भूमि माना जाता है। यहाँ पे लोग जो आते हैं पिंडदान करने के लिए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो इलाका है पूरी तरह अब उन जीवित लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग बन चुका है। चूँकि आप हमारे पीछे जो ये दृश्य देख रहे हैं वो है अंतःसलिला फल्गु नदी, और इस फल्गु नदी पर डैम बनाकर नीतीश कुमार ने जल सालों भर रहने के लिए कोशिश की थी, लेकिन मेंटेन न होने की वजह से पूरी तरह जल दूषित हो चुका है। इतना दूषित हो चुका है कि अब लोग इसमें स्नान करने से भी कतराते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस नदी में लोग कीचड़ और गंदगी के वजह से अब लोग यहाँ आते जाते नहीं हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में दूसरी ओर जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, यह इलाका है विष्णुपद मंदिर के पीछे का इलाका, जहाँ पे आप चिताएं जलते देख रहे हैं। देखिए, मोक्षदायिनी नदी जो है शास्त्र संबत से प्रमाणित है। ये इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लोग जैसे आस्था लेकर के आते हैं कि हम फल्गु जी तीर्थ में जाएंगे और जाकर के अपने पितृकर्म करेंगे और वहाँ पे स्नान दान पुण्य करेंगे। आज ये हालत फल्गु जी का हो गया है कि फल्गु तो फल्गु रह नहीं गए, एक डैम का रूप ले लिया है। लेकिन इसमें जो जल है, इन जलों का जैसे कि फिल्टर जैसे कि जल को किया जाना जैसे वो आवश्यक है, और इस जल को जैसे कि गंदा हो जाने से ये हो गया कि आसपास के लोगों को काफ़ी जैसे कि सड़े हुए बदबूदार जैसे कि खुशबू का जैसे आनंद लेना पड़ रहा है। बताइए, ये सनातन तीर्थ में ये सनातन का सर्वप्रथम तीर्थ है गया जी, जहाँ जैसे पितृ मोक्ष होते हैं। और उन तीर्थों में जैसे आज क्या हो रहा है, जीव हत्या हो रही है। रोज़ जैसे कि न जाने कितने मछलियों का जैसे कि यहाँ पर जैसे कि उनका हत्या कर दिया जाता है। हम लोगों ने कई बार जैसे कि बड़े पदाधिकारी को सूचित भी किया कि भाई यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, फल्गु जी के जैसे अस्मिता को बचाया जाए। लेकिन आज ये जैसे हालत को देख कर करके हम लोग को स्वयं जैसे दुखी होना पड़ रहा है कि क्या हम जैसे भारतवर्ष में हैं या भारतवर्ष से बाहर हैं। तो लोग मछली भी मारते हैं इसमें। हाँ, मछली नित्य दिन जैसे मछली का जैसे कि यहाँ पर जैसे उठाव हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने जैसे बड़े पदाधिकारी को भी इस पे सूचना दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ नित्य गंदगी जैसे कि पसरा हुआ है, न कोई सार सफैया है, न कोई अच्छी व्यवस्था है इनकी। आप भी देख रहे हैं कि जैसे दुर्गंध है जैसे आ रही है पानी का। ये पानी को जैसे कि फिल्टराइज किया जाना जैसे अति आवश्यक है। हमने कई बार पहले भी नगर निगम के जैसे अधिकारियों को भी जैसे इस विषय पर जैसे आगाह किया था कि भाई कोई व्यवस्था किया जाए, पानी फिल्टर हो, जिससे आने वाले लोगों की आस्था बनी रहे, आस्था पर जैसे ठेस न पहुँचे। हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ, तीर्थवृत्त सुधारनी सभा इलाके 14 सैया। ऐसा है कि सरकार ने तो ये डैम का पानी दिया है, लेकिन इसकी रख रखाव सही ढंग से नहीं है। पानी सूख जाने के बाद में यात्रियों को बदबू होता है, जिससे यात्री इसमें स्नान ध्यान पूजा का पानी ले नहीं पाते हैं। और यहाँ पिंडदानियों बखरदार है, बोल रहे महाराज जी ये क्या हो गया, इसकी कोई व्यवस्था कराइए। पहले कैसा था और अब क्या है? पहले सूखा नदी था तो यहाँ का महत्व था बालू का पिंडदान देने के लिए, तो अब तो बालू भी नहीं है और नदी में पानी नहीं है। यात्री को पुराना जो ये था वो खत्म हो गया।
स्नान भी नहीं कर पाते हैं। स्नान भी नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें स्नान अगर करे तो क्या दिक्कत हो सकती स्नान करेगा तो उसको देही में खुजली होने लगता है, कीड़ा हो गया है, है? पानी में कीड़ा हो गया। पानी में कीड़ा हो गया है। नीतीश जी को कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी ने तो दिया, लेकिन नीतीश जी फिर दोबारा इस पर कोई ध्यान नहीं न देगा। लोग आते हैं, खाली देखते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ देखने लायक रह गया, देखने लायक खाली रह गया है, स्पर्श भी लोग नहीं करना चाहते। स्पर्श भी नहीं कर रहा। अपना पूरा परिचय दे दो। बच्चूलाल चौधरी। ऐसी धारणा है कि एक मुंड और एक पिंड की धारणा इस भूमि की है। जिस दिन यहाँ पे पिंड नहीं पड़ेगा उस दिन ऐसा मान्यता है कि पंडा अपने स्वजनों का पिंड अर्पित करते हैं। यहाँ पे कुछ पंडा समाज के लोग हैं, आइए उनसे आपको मुलाकात कराते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जब प्रतिदिन एक मुंड और एक पिंड का प्रावधान है डेली का, लेकिन जिस दिन पिंड ना मिले, एक मुंड ना मिले, तो ऐसी स्थिति में पंडा समाज क्या करते हैं? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गयासुर के राक्षस को एक पिंड एक मुंड का वरदान मिला भगवान विष्णु से। अच्छा, तो ऐसी भी तो मान्यता है कि यहाँ पे अपने स्वयं लोग देते हैं पिंड। हाँ, हम लोग भी अपना पंडा समाज से मिलता है। जिस दिन नहीं कोई अग्नि संस्कार हुआ हो तो। इसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है कुछ? अच्छा, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष पंडा। अच्छा, क्या पिताजी का नाम? मुकेश लाल जी। शुक्रिया। कुछ बताइए इस इलाके के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इस इलाका पिंडदान से प्रसिद्ध है और यहाँ पितृलोक का श्राद्ध होने के लिए बहुत ही महत्व दिया गया है। अच्छा, और यहाँ मोक्ष का प्राप्ति होता है, विष्णु नारायण का चरण का स्थापना है और यहाँ लोग विदेश विदेश से आते हैं लोग अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए। और ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पितृ स्थान। अच्छा, ये बताइए कि इसमें लोग अब स्नान नहीं कर पाते हैं जी। पहले तो बहती हुई नदी थी, लेकिन अब बांध देने की वजह से जी, तो अब कैसे लोग दूषित हो रहा है ये जल पूरी तरह? ये जल दूषित हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के वो रबर डैम बना दिए हैं पानी जमाव के लिए। अच्छा, और वो पानी जमते जमते वो नीचे काई बैठते जा रहा है, गंदी होती जा रही है पानी यहाँ के। और जिसके कारण हमारे बाहर के लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं तो स्नान नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी गमकती है। और यहाँ पे सफाई के मामले में एकदम सफाई होती नहीं है सही ढंग से। और जैसे लोग सरकारी काम होते हैं ना, एकदम छोड़ देते हैं, गंदी होती जाती है, एकदम पूरा गंदी होने लगती है। पूरा इस नदी का पूरा पानी गमक के कीड़ा निकलने लगता है, तब जा कर के साफ़ सफाई पे लोग ध्यान देते हैं। और यहाँ के लोग कहिए कि गंदगी की वजह से बहुत दिक्कत में है। कष्ट। और श्राद्ध करने का जो नियम है जो चल रहा है वो तो चलते आ रहा है, सदियों से चलते आ रहा है। प्राचीन समय से यहाँ पे पितृलोक का श्राद्ध होने के लिए चलते आ रहा है। और यहाँ पे विष्णु नारायण का चरण है, जिसकी वजह से यहाँ लोग को पिंड पूजा करने के बाद मोक्ष का प्राप्ति होता है। मेरा माता पिता को पिंडदान करने लिए आया है। हम आया है सिलीगुड़ी से, सूर्यसन कॉलोनी, सी ब्लॉक, कल्पना दत्त सरणी, वहाँ से आया है। किनका पिंडदान करना है? मेरा माता पिता। अच्छा, ये नदी में गंदगी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, स्पर्श करना नदी था। गंदा होने से खूब शुद्ध है। वो नदी गंदा होने से शुद्ध हो जाएगा। फाल्गुना नदी जितना गंदा होगा उतना शुद्ध है। अगर आदमी स्नान करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? तापस बर्मन। दी गई है ना, इसी वजह से रामायण काल में जब 14 वर्ष का जो वनवास पूर्ण करके यहाँ पर आए थे भ्रमण करते हुए राम जी, तो उसी वक्त इनको सीता और माता राम को राजा दशरथ ने आकाशवाणी की थी कि हमारे जो स्वर्ग जाने की जो कामना होती है, जिसको पितृपक्ष बोला जाता है, उस तिथि में हमारे को पिंड दे दो, हम ये पिंड ग्रहण करके चले जाएंगे, अन्यथा हम नहीं तो
1 वर्ष के लिए हम इसी पाप लोक में भ्रमण करते रहेंगे। तो राम जी बोले कि हम कैसे जाएं, अभी तो यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं और इतने सारे घर वगैरह बन गए हैं, पर उस समय पे ये मधुबन था, जिसको हम लोग संकल्प के द्वारा भी उच्चारण करते हैं, चंपकारण्य मधुबने कोलाहल पर्वत। इसी कारण तो उस समय राजा रामचंद्र बोले कि हम जाते हैं शहर से, कुछ सामान लेकर आते हैं, पिंड की सामग्री वगैरह, तब हम आपका पिंड करेंगे। तो उसी वक्त आकाशवाणी बहुत समय बीत गए, तो माता सीता को दोबारा आकाशवाणी सुनाई दी गई। राजा दशरथ बोले कि आप हमें पिंड दे दो, अन्यथा हम यहीं पर भ्रमण करते रहेंगे। तो ये अभी आपको हम बातचीत करवा रहे थे यहाँ के वो जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, उन लोगों से। आपको बता दें कि यहाँ पे लोग पिंडदान करने के लिए आते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो नदी है अंतासलीला फल्गु जिसे कहते हैं, ये पूरी तरह दूषित हो चुका है और प्रदूषण के वजह से, सफाई न होने की वजह से ये नदी अब अभिशाप का रूप धारण कर रहा है।